हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा एमपी छतरपुर से हूँ। क्योंकि मेरी लाइव में या फिर मेरी वीडियो में कई बहनें पूछती हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ कि मैं आरती कुशवाहा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बागेश्वर धाम के बिल्कुल पास से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बिल्कुल अलग है और मोटिवेशन से भरा हुआ है। क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें और कैसे हम अपने घर वालों को अपना सपोर्ट करने के लिए मजबूर करें। क्योंकि हमारी काफ़ी बहनों का कहना है कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, बट हमारे घर वाले यानी हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, मना करते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना। और जिन बहनों की ये शिकायत है उनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। और फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हो एक हमारा ब्लाउज कटा हुआ है और इस ब्लाउज की कटिंग ना मैंने हमारी एक सीमा सिस्टर हैं उनकी लाइव में जुड़े हुए की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं लाइव आई थी। तो हमारी सीमा सिस्टर यदि हमारा वीडियो देखेंगी तो वो समझ जाएंगी। तो सीमा सिस्टर, आपकी लाइव सुनते सुनते मैंने इस ब्लाउज की कटिंग की थी और फिर मैं अपना जो है लाइव आ गई थी। सोमवार की लाइव यानी सोमवार के दिन का ये वीडियो क्लिप है और मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मंगलवार का है, ठीक है। तो चलिए बातों को घुमाते नहीं हैं, इधर हम अपना थोड़ा सा सेटअप आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए इधर हमारा इस तरीके से हम बैठते हैं। इधर पीछे देखिए, इधर कुछ इस तरीके से हमारा मिरर लगा हुआ है जिसमें आप लोगों को जो हम लाइव चलाते हैं तो दिखता है। इधर ये हमारा स्टैंड है और ये हमारे शॉप के सामने का व्यू है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारा ब्लाउज कुछ इतना सिल गया है और अभी इसके आगे हम आप लोगों से स्टिचिंग करते करते बात करेंगे जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। क्योंकि बाहर टॉपिक आप लोगों ने देखा ही है कि क्यों हमारे फैमिली वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते, क्यों क्या हमें तरकीब अपनानी होती है जिससे हमारे हस्बैंड लोग या फिर हमारे फैमिली वाले हमें सपोर्ट करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ना जो भी बात आप लोगों को बताती हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस जो होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ या फिर मैंने किया है, बस वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि सबके मतलब कि जैसे कि जिन लोगों के घर वाले या फिर हस्बैंड लोग सपोर्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से देखो कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। मैं हूँ या आप हो या फिर कोई भी हो, यदि आप लोग मुझे देखकर सोचोगे कि दीदी के हस्बैंड तो बहुत सपोर्टेड हैं, तो हाँ, ये बात सच है कि हस्बैंड जी सपोर्टेड हैं। बट क्या वो शुरू से ही सपोर्टेड थे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टार्टिंग से हमारा सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि जब हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हमारे घर वाले हो या हमारे हस्बैंड हो या फिर हमारे माँ बाप हो, कोई भी हो, उनको लगने लगता है कि इनसे नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों उनको लगता है? क्योंकि देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो बोलने को तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को नहीं यकीन होता है कि मैं जो बोल रही हूँ या फिर आप जो बोल रहे हो वो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ या फिर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, किसी के भी घर वाले या किसी के हस्बैंड लोग स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग हमें कैसे तैयार करना होता है या फिर कैसे वो सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए ना हमें ही बहुत कुछ करना होता है, यानी बहुत कुछ। जैसे कि यदि हम शादीशुदा हैं, ससुराल में हैं, तो हमारी ससुराल की जो जिम्मेवारियां हैं, सबसे पहले तो एक बहू का कर्तव्य, अब एक पत्नी का, एक माँ का कर्तव्य यही होता है कि हम अपने बच्चे, फैमिली, सास ससुर, हस्बैंड, सब कुछ यानी घर का हाउसवाइफ यानी अपने घर का मैनेजमेंट, जो भी घर की चीज़ें होती हैं, जो भी घर का रख रखाव होता है, फिर वो एक हाउसवाइफ ही बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मेरी सभी बहनें हाउसवाइफ हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। तो देखो, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सब कुछ करती थी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगने लगता है कि फिर ये कौन करेगा, ठीक है। मेन जो टॉपिक है, मेन जो उनकी सोच है, यहाँ पर अटक जाती है कि फिर ये कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें उन्हें यकीन दिलाना होता है कि मैं ये भी कर लूँगी और मैं जो चाह रही हूँ मैं वो भी कर लूँगी।
तो देखो ना, उसके लिए खाली बोलने से नहीं होता है, उसके लिए आपको करके भी दिखाना होता है। करके कैसे दिखाते हैं कि यदि आपका कोई लक्ष्य है या फिर आपने कोई चीज़ सोच के रखी है कि हमें ये काम करना है और करके ही रहना है, तो उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा। आपका एक भी घर का काम छूटेगा नहीं, ना ही छूटता है, मैं हो या आप हो। हाँ, वो बात अलग है यदि कोई बहन बहुत ज़्यादा अर्न करती है या फिर उनके घर वाले बहुत समझदार हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा नहीं, उनके घर में वर्कर लगे हैं, तो मेरा हिसाब से यदि जिनके घर में वर्कर लगे हैं तो वो तो इतना सोचेंगी नहीं। क्योंकि ना इंसान काम कब करता है, दो केस में इंसान काम करता हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है। तो वो तब काम करता है या तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक आग होती है, जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ में पैसे को लेकर। तो दो पैसे कमाने के लिए, दो पैसे कमाने का उद्देश्य लेकर वो दिन रात एक करता है। तो मैंने अपने कुछ पिछली वीडियो में, अभी 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था, जैसे कि मेरे केस में तीनों चीज़ थी, ठीक है। एक होता है इंसान अपनी खुशी के लिए करता है क्योंकि उसको उसमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, एक पैसे के लिए करता है और एक नाम के लिए करता है। तो मैं तो तीनों चाहती थी और तीनों के लिए मैंने काम किया है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा काम करने का एक, यानी जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं या 3 वजह बताई हैं, उसमें से सबसे पहला जो मेरा था, हाँ, स्टार्टिंग में मुझे पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि देखो, पैसा है, ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास बहुत पैसा है या कुछ, तो देखो पैसा तो पैसा होता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, कम तो ऐसा है कि हमारी ख्वाहिशें अब हमारी ज़रूरत के हिसाब से होती हैं, तो कम भी बहुत, मतलब ज़्यादा भी कम लगता है और कम भी ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें ना अपनी हैसियत के हिसाब से अपने ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतों को अपने सामने रखना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को ब्लाउज बनने के बाद ब्लाउज के बारे में थोड़ा सा समझा रही थी। मैंने सोचा बता दूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे दीदी क्या बता रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, मैं ब्लाउज में जो भी मेन सेटिंग होती है ना ब्लाउज बनने के बाद, जो वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज में फिटिंग वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर हमें दोनों स्लीव को पकड़ के देखना होता है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें फिटिंग के बाद ये नोटिस करनी होती है स्लीव वगैरह लगाने के बाद, और एक हमें ना साइडों वाली देखनी होती है, दोनों साइडों को मिला करके कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। देखिए इधर हमें देखना होता है, बहुत ही ज़रूरी। ये 2 टिप होती हैं ब्लाउज स्टिच करने के बाद, नीचे साइडों वाला और यहाँ ऊपर स्लीव यानी जो कंधी और स्लीव जो होती है ना, उनको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा ब्लाउज बन गया है और इधर हमें फिटिंग लगाना है। देखिए इधर ये मोहरी है, तो मोहरी का नाप और कमर का नाप और चेस्ट का तो सब लोग लेते हैं, बट ये 2 चीज़ों का भी नाप बहुत ध्यान से लिया करो। यदि नहीं लेते हो तो कभी कभी क्या हो जाता है, स्लीव जो जॉइंट करते टाइम हमारी स्लीव जो कम ज़्यादा दबने के वजह से, यानी जॉइंट होने के वजह से आर्म होल में छोटी बड़ी हो जाती है, और कभी कभार यहाँ आर्म होल में नीचे जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ भी छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि मुझे अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, बहुत ही ज़्यादा लगन लगी हुई थी, ठीक है। साथ में ऐसा नहीं है पैसे की भी ज़रूरत थी। तो देखो, पैसा और नाम हमारा दोनों होता है जब हम किसी काम से प्यार करते हैं, जिस किसी काम को अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो लक्ष्य पूरा होता है ना, तो नाम और पैसा दोनों आता है। तो अपने काम से प्यार किया करो भाई। जिनको अपने काम से प्यार है, लगाव है, लगन है, तो वो अपना जो भी उसका एक रहता है ना काम करने का, तो वो किसी ना किसी तरीके से कर ही लेता है, क्योंकि उसमें उसको खुशी मिलती है। तो आपको वो काम करना चाहिए जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। मुझे मुझे अपने सिलाई में, अपने शॉप में इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने घर के काम सारा निपटा कर जल्दी से शॉप में आ जाती हूँ, ठीक है। तो काम से खुश रहकर काम करो और घर वालों को मनाओ तो बहुत अच्छे से सब हो जाता है। तो मेरा बस वही बोलने का और बताने का मतलब है कि आप अपने बोलने से ज़्यादा है काम को करके दिखाइए। आपके फैमिली वालों को, आपके घर वालों को देखकर लगना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जुनून है, आग है, और ये नहीं मानेगी या मानेगा तो इसको हाँ बोल ही देना चाहिए। तो वो मजबूर हो जाते हैं और हाँ बोल देते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो।
भले ही वो आपको मतलब एक होता है ना कि वैसा सपोर्ट ना करें, पर हम लेडीज़ों को खाली एक होता है ना कि हस्बैंड लोग खाली इतना ही बोल दें कि चलो ठीक है कर लो, जो सही लगे वो कर लो और मैं साथ हूँ। तो ना बहुत डबल जोश जुनून के साथ हम लोग काम करते हैं, मेहनत भी डबल क्या ट्रिपल मेहनत करते हैं। देखो हमारी जो घर में हाउसवाइफ होने की जिम्मेवारियां हैं वो तो कभी कहीं जाती नहीं है, तो हम वो भी निभा लेते हैं। और उसके बाद यदि हमारे फिर हस्बैंड लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर और भी हमें एनर्जी आ जाती है अंदर से, और भी खुशी होती है काम करने में। तो धीरे धीरे सपोर्ट सभी लोग करने लगते हैं। तो बस अपना अपने तरीके से मैंने जो कुछ तरीके बताए हैं कि करके दिखाइए, आप अपने अंदर की आग उनको दिखाइए कि आपके अंदर क्या आग लगी है, और आप करके ही मानोगे। जब आप सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे और करके खाली बैठ करके, मैं ना पता क्या करती थी, मुझे इतनी ज़्यादा लगन लगी हुई थी कुछ ना कुछ करने में, तो मैं सारे काम करके और जैसे ही हस्बैंड आते थे तो मैं उनसे बोलने लगती थी मेरे सारे काम हो गए हैं, मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे आप कोई काम ला दो ताकि मैं घर बैठकर करूं। तो वो बोलने लगते थे क्या काम ला दूं, और आराम से घर में रहो, खाओ पियो सो, क्या करना करके। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे काम चाहिए। यानी मतलब यहाँ तक कि मैं ना अपने हस्बैंड जी को कई बार बोली थी, जब मैं शॉप पे मतलब शॉप मेरी ओपन नहीं थी और घर में देखो उतना नहीं चलता था, बट हाँ ये है कि हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 ब्लाउज आ जाते थे, ठीक है। तो करते तो थे हम घर पे, पर उतना काम नहीं आता था। तो ना मैं बोलती थी अपना कहीं से पता करो, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं साया वगैरह उनकी सिलाई किया करूँगी। तो 1-2 बार उन्होंने पता किया तो बोले उसमें क्या करोगी करके, उसमें 2-3 रुपये ही मिलता है स्टिचिंग का, और साथ ही में अपना धागा वगैरह लगाना होता है। तो मैं बोली थी मैं कर लूँगी, आप वही ला दो। तो हस्बैंड जी को एक होता है ना कि मतलब वो ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, पर मैं फिर भी बोल रही थी कि मुझे कुछ करना है। और देखिए यहाँ पर ना तो देखिए फ्रेंड्स, इधर बेटा लेकर आया था चाउमीन, बेटी ने बना दी थी, तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर बात कर रहे थे कि कुछ इस प्रकार से मेरे हस्बैंड जी ने मेरा फिर सपोर्ट किया, ठीक है। वो पहले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, बट जब से उन्हें लगा है कि इनके अंदर कुछ अलग ही जोश है, अलग ही जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो उन्होंने फिर मेरा भरपूर सपोर्ट किया है। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं घर में रहूं आराम से, क्योंकि ज़रूरतें पूरी वो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जब कुछ की हूँ तब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई। देखो मेरी सोच ही रही है कि हस्बैंड जी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समय बदला, बहुत अच्छा समय आया, हस्बैंड जी ने अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी की, फिर भी मुझे ना कुछ करने का एक चाह थी, जुनून थी। हस्बैंड जी ने बहुत समझाया कि समय बदल गया है, आराम से घर में रहो, बच्चों की देखरेख करो, बट मुझे फिर भी लगता था कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे अब काम करने में खुशी मिलती थी। और मेरा ये भी मानना था कि देखो इतने महंगाई भरे दौर में यदि हम दोनों पति पत्नी मिलके कुछ करते हैं, कमाते हैं, तो अच्छा ही, भले ही हस्बैंड हमारे 10 पैसे कमाते हैं और हम 2 पैसे कमाते हैं, तो यदि 10 पैसा और 2 पैसा मिलेगा तो 12 पैसे होगा, तो भाई कुछ तो वही है कि आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। और जो भाई सोचते हैं कि क्या ही होगा, कितना ही कमा लोगी तुम, तो देखो भाई लोग, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि भले ही हम बहनें 2 पैसे कमाएं, आप लोग 10 पैसे कमाते हो, बट 2 पैसे भी जब इकट्ठा होता है ना, तो वो कब 10 और 20 और 50 पैसा बन जाता है। यानी उदाहरण छोटा सा दिया है, बट यदि आप लोग सोचोगे ना तो सोचकर बहुत आगे तक जाओगे। और फ्रेंड्स इधर ना मैं अपना सब वाले मकान की छत दिखा रही थी, और छत से मैं अपना पुराना वाला घर दिखा रही थी। और मैं बताना भूल गई, मैंने जो जूम करके दिखाया, टंकी रखी हुई थी छत में, वो मेरा घर है जहाँ मैं अभी रहती हूँ। और ये मेरा मतलब यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। किसी वीडियो में प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना के दिखाऊंगी। और यहाँ भी और छत में भी हमारा कुछ काम बाकी है, तो सारा कुछ अच्छे से वीडियो में अगली वीडियो में दिखाऊंगी, यानी धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा भाई लोगों से भी यही कहना है कि भाई अपने वाइफ लोगों को, पत्नियों को थोड़ा समझा करो, थोड़ा सा उनको यदि वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको एक मौका देना चाहिए। भाई आपकी घर गृहस्थी संभालने के बाद यदि उनको कुछ काम करने में खुशी मिलती है तो करने दो। ऐसा नहीं है कि हर औरत पैसे के लिए करती है। हाँ हम मानते हैं कि हमारे हस्बैंड लोग, आप लोग अच्छे से पैसा कमाते हो, पूरा सब चलाते हो, बट कुछ काम
हम बहनों को खुश रहने के लिए भी करने होते हैं, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। यदि वो काम वो करती हैं तो पैसे के साथ साथ वो खुश रहेंगी, व्यस्त रहेंगी। और आप लोग इतना तो समझते ही हो कि व्यस्त इंसान बहुत अच्छा होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वो टेंशन फ्री भी रहता है। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और बातों बातों में मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। जिस किसी को भी हमारा बोलने का या फिर आज की वीडियो में कुछ गलत लगा हो, जैसे कि हमारे भाई लोगों को, तो सॉरी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, बस कहने का मतलब यही है कि सभी भाइयों से कि अपनी पत्नियों को, अपने बीवियों को सपोर्ट किया करो। देखिए, आज मेरे हस्बैंड जी ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे समझा, तो मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार की और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो सपोर्ट ज़रूर करना। राधे राधे, बाय बाय।